खबर मानिका ने अलीमा खान से माजरत की, इमरान खान साहब की बहन से, कि मैं माजरत चाहता हूँ जी, ये जो हो रहा है। तो अलीमा खान ने कहा कि इतना आपने गंद उछाल दिया, माफ़ी किस बात की। तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे होती रही हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि सरकारी वकील बता रहा है मुफ्ती सईद को कि अंदर जो लंबे कद वाला आदमी है वो ओन चौधरी है। तो ये जो बंदा है, अगर तुम्हें वकील पूछें कि ओन चौधरी कौन है, तो तुमने इस बंदे की तरफ इशारा करके कहना ओन चौधरी है। और ओन चौधरी जो है वो अपने सारे काम छोड़ के, यानी एक आदमी की कंपेन चल रही है, लाहौर से वो मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, और वो ये सारे काम छोड़ के, अपनी कंपेन छोड़ के अडयाला जेल के अंदर एक गवाही देने के लिए पहुंचा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो बार बार वहां जाना पड़ता है कंपेन छोड़ के। तो ओन चौधरी भी किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व अपने आप को कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और बड़ा अहम पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से। वो सवाल ये था खबर मानिका से कि आपकी कुछ तस्वीर आई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद इसी फैमिली के साथ, यानी बेटी के निकाह के मौके पर भी आई थी, एक आधा और मौका है, कोई 2-3 तस्वीर ऐसी हैं जो खबर मानिका साहब आपकी अपनी साबिका अहलिया और उनके खानदान के बीच में है। कुछ फैमिली इवेंट्स ऐसे थे जो मुश्तरका थे, तो आप वहां पे आए थे और आपने शिरकत की थी और आप इनके करीब खड़े थे और तस्वीर मौजूद है। तो इस पे खबर मानिका साहब मुकर गए। उन्होंने कहा जी सारी झूठी तस्वीरें, मेरी कोई तस्वीर नहीं है। तो मैंने साफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो तस्वीर मौजूद हैं और उनको कहीं से भी फोरेंसिक किया जा सकता है, वो बिल्कुल ठीक तस्वीर हैं। दूसरा, उन्होंने एक सवाल किया कि जियो टीवी पे आपने कहा था शाहजेब खानदादा के प्रोग्राम में कि बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है, ये आपने बुशरा बीबी के बारे में जियो टीवी के ऊपर कहा था। तो खबर मानिका ने कहा कि मैंने आज तक उनको बाकिरदार और बाइज्जत नहीं कहा। यह खबर मानिका ने आज क्लेम किया अदालत में, जब उनसे सवाल किया गया वकील की जानिब से, जिसके अंदर खबर मानिका खुद ये गवाही दे रहे हैं कि बुशरा बीबी का किरदार बेदाग है, वो बहुत नेक खातून है, बड़ी बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है। ये बातें जियो टीवी के ऊपर खबर मानिका ने की थी। लेकिन आज अदालत के अंदर वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ना अब ना पहले कभी बुशरा बीबी को कभी भी मैंने बाकिरदार और बाइज्जत खातून नहीं कहा। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ। लेकिन आज अदालत के अंदर वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ना अब ना पहले कभी बुशरा बीबी को कभी भी मैंने बाकिरदार और बाइज्जत खातून नहीं कहा। तो ये भी एक झूठ पकड़ा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी फैसला उसी तसलसल में आएगा जैसे पहले 2 फैसले इमरान खान के खिलाफ आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है फिर वैसे ही फैसला आ जाए। लेकिन एक चीज आता कि मैं या कोई और मीडिया भी इसको रिपोर्ट करे, मैं ना ऐसी चीजें सुनता हूं ना ऐसी चीजें बोलता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने कहा कि लगता है कि आज हैट्रिक करना चाहते हैं, कि 2 केसेस का फैसला मेरे खिलाफ आ गया है, तो इसका भी आप फैसला दे दीजिए मेरे खिलाफ। बहुत मुमकिन है कि आज के दिन में जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये फैसला आ जाए। इसमें कुछ चीजें जो हम सामने आई, उसमें एक तो ये है कि जब कोई गवाहान जो थे उसमें ओन चौधरी थे और खबर मानिका थे, इनकी जरा हुई है। इमरान खान साहब की कुछ थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई खबर मानिका से, यानी जब उन्होंने इल्जामात लगाए बुशरा बीबी के ऊपर, तो इमरान खान साहब ने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की और गुस्सा किया। खबर मानिका साहब ने भी आगे से जवाब दिया। इमरान खान साहब ने एक ऑफर की और एक बात की अदालत में। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बीवी के हमरा कुरान पाक मंगवा लें, उसके ऊपर हलफ लेने के लिए तैयार हूं। हमारे दरमियान शादी से पहले कोई नाजायज ताल्लुकात या ऐसी कोई चीज नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी जो हैं वो रोस्टम पर आ गए थे, कटहरे में आ गए थे, और उन्होंने कहा जी कुरान पाक लाएं और हम उसके ऊपर हलफ देते हैं। अच्छा, मुझे जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया, फैसल साहब हैं और दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर जज साहब ने फिर एक और बात की थी उस वक्त कि कुरान पाक पे उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मैं भी हलफ देता हूं, मेरी बीवी भी देती है, और खबर मानिका से बोले कि ये भी कुरान पाक पे हलफ दें। तो खबर मानिका थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि फिर मैं जो जरा का हक है वो खत्म कर दूंगा। अगर आपने कुरान पाक के ऊपर फैसला करना है और कुरान पाक मंगवा रहे हैं तो आप भी
ये फैसला कर लें तो फिर जिरा नहीं होगी। उसके बाद तो फिर वकला ने कहा नहीं जिरा तो हम करेंगे। हो रहा है या इस नौयत का जो केस है ये बहुत बिलो द बेल्ट है। मेरे ख्याल में हम मजीद पस्ती की जानिब जा रहे हैं। इमरान खान को गिराने के चक्कर में सिस्टम गिर रहा है। इमरान खान को बदनाम करने के चक्कर में सिस्टम बदनाम हो रहा है। इमरान खान की इज्जत उछालने के चक्कर में सिस्टम अपनी इज्जत खो देगा। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों से इमरान खान के वोटर को कोई फर्क पड़ने वाला है। उन्हें पता है कि अगर उनका लीडर कुरान पाक पे हलफ दे रहा है तो कोई बात है तभी दे रहा है। उन्हें पता है कि 6 साल तक अगर कोई बात नहीं उठाई गई और एक आदमी प्रोटोकॉल एंजॉय करता रहा है, आज अचानक वो आदमी डरा हुआ सहमा हुआ आके बयानात दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो है। बहरहाल जो भी है, इसके पीछे जैसा भी है, अब इस लेवल तक चीज़ों को नहीं आना चाहिए था।